नमस्कार, बहुत स्वागत आपका हिंदी खबर में। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौर। उस अयोध्या में सरयू के तट पर लेजर शो को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। रामायण कथा को लेकर भी मंच तैयार हो चुका है। 9वीं बार अयोध्या फिर से अपने दीपोत्सव की तैयारियों के लिए सज रही है और इसे एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए भी तैयार हो रही है। पूरी तरीके से संगम इस बार अयोध्या में देखने को मिल रहा है। जिस तरीके से तैयारियां अयोध्या में की गई हैं, अयोध्या में साफ तौर पर दीपोत्सव में एक बड़े स्तर पर, जहां आस्था का सैलाब तो है ही है, तकनीक का भी बड़े स्तर पर प्रयोग किया गया है, जिससे कि जहां पर लोगों की सुरक्षा भी हो सके और साथ ही साथ लोगों का बड़े स्तर पर मनोरंजन भी हो। मेरी मौजूदगी जिस जगह पर है उसके पीछे भी आप देख सकते हैं कि पूरी तरीके से यहाँ पर लेजर शो का प्रयोग यहाँ पर किया जाएगा और उसके लिए बड़े स्तर पर तकनीकी अलग अलग तरीके की यूज की गई है, जिसमें कि चाहे वो लाइट्स की बात की जाए या वॉल पर जिस तरीके से पूरी लेजर शो होना है उसकी बात की जाए, उन सभी के लिए बड़े स्तर पर प्लेटफॉर्म्स यहाँ पर तैयार किए गए हैं। और अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो सामने की तरफ जो पूरा रामायण की जो कथा होनी है उसको भी पूरी तरीके से यहाँ पर बताए जाने का काम यहाँ पर तैयारी यहाँ पर की गई है। यहाँ पर कुछ संत लोग हैं, उनसे बात करते हैं। सबसे पहले किस तरीके का भाव, अभी एक बार 9वीं बार फिर से अयोध्या तैयार है दीपोत्सव मनाने के लिए, प्रभु श्री राम का स्वागत करने के लिए, क्या भाव है आप लोगों के भी? प्रभु श्री राम की जय हो, श्री अयोध्या धाम की जय हो। पिछली बार अब की रिकॉर्ड योगी जी सरकार का रिकॉर्ड यही है कि परम पूज्य सरकार का अयोध्या हमारी दुल्हन जैसी सज रही है और इतना अच्छा लग रहा है कि हृदय हमारा सुशोभित हो रहा है। और इतने बच्चे भी, बाहरी बच्चे आए हुए मेहनत कर रहे हैं और दीपों को इस प्रकार से लगाया गया है, रंगोली की तरह से सजाया गया है। बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं। हमारी अयोध्या पूरी दुल्हन जैसी सजी हुई है। सरकार ने योगी जी के लिए मुख्य तौर पर क्या कहेंगे, क्योंकि हर बार 8 बार रिकॉर्ड अयोध्या में बन चुका है और इस बार फिर से 9वीं बार रिकॉर्ड बनाने की तैयारी योगी सरकार कर रही, क्या कहेंगे सरकार की तरफ से? क्या सरकार की तरफ से ये है, पहले प्रभु श्री राम की नगरी में कोई आने को ही नहीं कर रहा था। कहीं शिमला जा रहा था, कहीं जा रहा था। और प्रभु श्री राम की नगरी में आज लोग तरस रहे हैं। ये प्रभु राम की कृपा है और योगी जी की परिश्रम है ये। बिल्कुल, और साफ तौर पर उसका असर, जो परिश्रम है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और संत लोग हैं जो अलग अलग जगहों से आए हुए हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, जिस तरीके से अभी देख रहे हैं आप यहाँ पर की तैयारियां बड़े स्तर पर हो रही हैं, 9वीं बार एक बार फिर से रिकॉर्ड बनाने की तैयारी योगी सरकार कर रही, क्या भाव हैं आप लोगों के जब आप लोग इस तरीके की व्यवस्थाओं को देखते हैं, सरकार की तैयारियों को देखते हैं, तो क्या भाव आता है आपके मन में? देखिए, जब हम लोग यहाँ आते हैं और ऐसी सरकार की तैयारी को देखते हैं तो मन बहुत प्रसन्न हो जाता है कि हमारे राजा राम का जब मंदिर नहीं बना था उसके पहले से हमारे बाबा जी ने यहाँ पे दीपोत्सव का कार्यक्रम शुरू करा दिया था और हर साल नए रिकॉर्ड के हिसाब से उसको बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, और बड़े स्तर पर बढ़ता भी जा रहा है और इसी तरीके की तैयारियां हर साल योगी सरकार करती है और इस बार एक बार फिर से सरकार बड़े रिकॉर्ड के साथ जनता के बीच में आएगी, फिर पूरे देश और विश्व को दिखाएगी कि अयोध्या की ताकत क्या है, अयोध्या किस लिए पूरे देश और विश्व में पूजा जाता है। और प्रभु श्री राम के स्वागत के लिए एक बार फिर से अयोध्या तैयार है। हम ये पूरा दीपोत्सव जो है वो लगातार हम आपको यहाँ की हर एक पल की अपडेट, हर एक चीज आप पर पहुंचाएंगे। तब तक देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार। अयोध्या में भव्य दीपोत्सव की तैयारियां जारी हैं। स्वयंसेवक 26 लाख से ज्यादा दिए जलाकर पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। लोगों में दीपोत्सव को लेकर भारी उत्साह है। अयोध्या एक बार फिर से प्रभु श्री राम के स्वागत के लिए पूरी तरीके से दुल्हन की तरह सज रही है और इस बार पूरी तरीके से जो दीपोत्सव मनाया जा रहा है वो आस्था और तकनीकी का संगम बताया जा रहा है। जहां एक तरफ लोगों का जन सैलाब बड़ी तरीके से आस्था के रूप में देखने को मिल रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ तकनीकी के आधार पर भी लोग बड़े स्तर पर पूरे दीपोत्सव को, इस समय राम की पौड़ी के पर है, जहां पर आप देखेंगे कि जहां पर हमेशा वाटर शो होता है, यहाँ पर लेजर शो किया जाता है, यहाँ पर रामायण की जाती है। तो अब देखिए ये पूरे लेजर शो की तैयारियां यहाँ पर की गई हैं। आप देख सकते हैं कि अभी लाइटें जो हैं वो टेस्ट भी की जा रही हैं, क्योंकि कल जिस तरीके से पूरा लेजर शो होना है उसके लिए हर एक पॉइंट को कैलकुलेट किया जाता है कि लेजर का रिफ्लेक्शन जिन जिन जगहों पर पड़े वो पूरी तरीके से उस पॉइंट पर हो जिस जगह पर उसको होना चाहिए और इसके लिए हर चीज को मेजर किया जाता है और प्रोजेक्शन उसी तरीके से किया जाता है और उसी चीज के लिए पूरी तरीके से लेजर शो की तैयारियां
बड़े स्तर पर चल रही हैं और पूरी तरीके से पूरा प्रशासन शासन यहाँ पर पूरी तैयारियों को अंतिम रूप देने का काम बड़े स्तर पर कर रहा है। वहीं अगर आप सामने देखेंगे तो एक बड़ा सा स्टेज भी तैयार किया गया है जहां पर रामायण को पूरी तरीके से दर्शाया जाएगा, दिखाया जाएगा, बताया जाएगा, जिससे कि जो लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनको रामायण से जुड़ी हुई चीजों को भी पूरी तरीके से बताया जा सके और उसी के साथ पूरी तकनीकी के साथ आस्था को जोड़ा जा सके। और इसीलिए हम कह रहे हैं कि इस बार का जो 9वीं बार का दीपोत्सव है, सरकार बड़े स्तर पर आस्था और तकनीकी के संगम को जनता के सामने रख रही है। प्रभु श्री राम के स्वागत के लिए अयोध्या पूरी तरीके से दुल्हन की तरह सज रही है और लोग जो यहाँ पर पहुंच रहे हैं वो लगातार जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, लगातार भाव में डूबे हुए हैं कि बड़े स्तर पर कैसे प्रभु श्री राम का स्वागत किया जाए। और ऐसे ही कई लोग यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज जब आप यहाँ पर पहुंचे हैं, किस तरीके का भाव आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है? क्या अभिव्यक्ति है आपकी मुख्य तौर पर? क्या लग रहा है पूरे अयोध्या को देखने के बाद? सबसे पहले सभी देशवासियों को जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। देखिए, हम अयोध्या के रहने वाले हैं और पहले जब विद्यार्थी जीवन था हमारा, यहाँ से पढ़ने जाया करते थे तो अयोध्या का उतना विकास नहीं था, गंदा पानी था, कभी बंदर मरा, कभी कुछ है। मगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का जब शासनकाल आया तो उन्होंने सबसे पहले अयोध्या की रामपड़ी का नवनिर्माण करवाया। आज जो गंदा पानी हुआ करता था, जहाँ लोग थूकते थे, आज उसमें लोग नहाते हैं, उसको लेके अपने घर में जाते पूजन करते हैं। बात करते हैं दीपोत्सव की, तो जब मंदिर नहीं बना था उसके पहले ही दीपोत्सव का कार्यक्रम प्रारंभ कर दिया था, शुरू कर दिया था और हर साल नए रिकॉर्ड के साथ, नए उत्साह के साथ हमारा दीपोत्सव मनाया जाता है। इस बार 26 लाख दीपों का आयोजन है, 26 लाख दीपक जलाए जाएंगे और यह नया रिकॉर्ड दर्ज होगा। और यह जो अयोध्या नगरी, जैसे भैया ने कहा, दुल्हन की तरह सजाई गई है, तो वाकई दुल्हन की तरह सजाई गई है। अगर आपने नहीं देखा है तो इस चैनल के माध्यम से आप आइए, अयोध्या का दर्शन कीजिए, आप स्वयं जान जाएंगे कि अयोध्या को कैसे सजाया गया है, कैसे उसका विकास है। जय श्री राम। बिल्कुल बिल्कुल। और लोग यहाँ पर मौजूद हैं। सर, तैयारियां बड़े स्तर पे यहाँ पर आप लोग कर रहे हैं अभी, तो किस तरीके का संदेश, क्या चीजें हैं, किन किन चीजों पर आप लोग मुख्य फोकस कर रहे हैं और क्या चीज आप लोगों को, अगर कहा जाए आप लोग भी यहाँ जैसे काम कर रहे हैं, तो आप लोगों को अयोध्या में 8 सालों में कितना बदलाव अपनी आंखों से दिखता है? देखिए, काफ़ी कुछ बदलाव हो गया है और चूंकि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी योगी आदित्यनाथ जी के दिशा निर्देशन में विश्वविद्यालय के कुलपति जी के द्वारा ये अयोध्या का अलौकिक, अद्भुत, अविश्वसनीय ये 9वां दीपोत्सव हो रहा है और 56 घाटों पर हमारे 26,11,100 दिए जो एक लक्ष्य दिया गया हमारे वॉलंटियर्स द्वारा लगभग पूरा किया जा चुका है। और कल देर शाम हमारे वॉलंटियर्स दिए जलाकर पुनः वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। क्या भाव, किस तरीके से बात दिए जा, जैसे आप लोग अभी लगा रहे हो, इतनी भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही, मंदिर भी अब बनकर तैयार हो चुका है और उसके बाद अब दीपोत्सव हो रहा है, क्या भाव है जब आप लोगों को ये मौका मिल रहा है काम करने का? जी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि अभी तक मैंने सिर्फ टीवी और मोबाइल में ही देखा था। ये मेरा फर्स्ट बार है कि मैं यहाँ, ये मुझे प्रभु राम जी ने भेजा कि मैं यहाँ आके दिए, इतनी धूप में मुझे प्रभु राम ने इतनी शक्ति दी कि मैं दिए लगा सकूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ दिए लगा के। क्या कहेंगे आप, क्या भाव है, क्या चीजें हैं, क्या मन में चल रहा है जब आप लोग यहाँ जैसे दिए लगाने का मौका आपको मिला है और सरकार भी जिस तरीके से काम कर रही है, खासतौर पर तैयारियों को लेकर आप जब यहाँ पर आई तो आपको कैसा लगा? तैयारियां यहाँ पे बहुत अच्छी है, लोग लगा भी रहती है, जो स्वयं सेवक है वो अपना काम मुझे लग रहा है बहुत अच्छे से कर रहे हैं और भाव तो बहुत अच्छा है हम लोगों का, मतलब मुझे बहुत खुशी हो रही है लगा के इसे। जाती है कि जैसे कि अब महिला सुरक्षा के लिए योगी सरकार बड़े स्तर पर काम करती है, आप लोग जब इतनी रात तक यहाँ पर काम करते हैं तो वो अंतर दिखता है कि आपको सुरक्षित चीजें, वो सारी चीजें दिखती हैं? हाँ, मुझे पूरी सुरक्षा दिख रही है, मुझे नहीं लग रहा कि मतलब किसी प्रकार का कोई दिक्कत है यहाँ पे, क्योंकि ये सुरक्षा तो बाहर आप लोग देख ही रहे हैं कि कैसा क्या है। आप क्या कहेंगे, किस तरीके के भाव, किस तरीके की चीजें आपको दिख रही? और सबसे अच्छा अगर मैं पूछूं आपसे, और खास करके दिए जिस तरह से लगे हुए हैं सब एक लाइन में, अच्छे लग रहे हैं मुझे सारी चीजें, बहुत ज्यादा उत्सव है, दिए सबसे ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। आप लोगों को किस तरीके की फीलिंग आती है? आप हैं कहाँ से भी? आप? जी, मैं अयोध्या की ही रहने वाली हूँ। कितना बदलाव लग रहा है? 9वीं बार दीपोत्सव हो रहा है, कितनी बदलती हुई अयोध्या दिखी आप?
जी बहुत बदलती हुई, चाहे वो हम राम पथ की बात कर ले या राम की पैड़ी की बात कर ले। आप अगर राम की पैड़ी पे आते हैं तो आए दिन कुछ ना कुछ बदलाव हमें दिखते हैं। जैसे कि इस बार आप देख सकते हैं कि बड़े बड़े दिए लगाए गए हैं, ये बदलाव है। फिर आप राम की पैड़ी के घाटों को देख सकते हैं। हर तरह से हमें अलग अलग चीजें, अलग बदलाव देखने को मिलता है। जब भी हम हम बात कर ले, महीने में भी अगर हम आते हैं तो हमें कुछ ना कुछ बदलाव राम की पैड़ी पे अवश्य देखने को मिलता है। कुछ चीजें बदल रही हैं और शायद बदलाव से ही विकास बड़े स्तर पर आ सकता है। और अब जब चीजें अयोध्या में भी बड़े स्तर पर कहा जाएगी, जैसे हम लोग भी जब लखनऊ से आते हैं तो देखते हैं कि किस तरह की चीजें, जैसे सड़कें हों या होटल्स हों या रुकने की व्यवस्था हो या खाने पीने की व्यवस्था, वो चीजें जिस तरीके से बदली और उसके बाद दीपोत्सव हर साल जो अपना ही रिकॉर्ड तोड़ता है। तो आप लोगों को क्या फीलिंग आती है कि इतने बड़े बड़े रिकॉर्ड रोज अयोध्या में, हर साल अयोध्या में बनते हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और तहे दिल से मैं उनका धन्यवाद करती हूँ। पहले अयोध्या और अब में अयोध्या में बहुत फर्क हो गया है। जहाँ पहले यहाँ कुछ नहीं था, यहाँ लेकिन अब जो है यहाँ इतने भव्य नज़ारा है और हमेशा कुछ ना कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम होते रहते हैं। और मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मैं अयोध्या में हूँ और इस इवेंट का मैं हिस्सा बन रही हूँ। बिल्कुल साफ तौर पर कहीं न कहीं इसी चीज को लेकर पूरी तरीके से सब लगातार प्रभु श्री राम को याद करते हैं और अपने आप को भाग्यशाली समझते हैं कि प्रभु श्री राम के स्वागत के लिए उनको दीप जलाने का मौका मिल रहा है। और वो दीप भी अयोध्या में जब जलाने को मिलता है तो भाव और ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो साफ तौर पर है कि लोग बड़े स्तर पर, आस्था का सैलाब पूरी तरीके से लगातार अयोध्या पहुंच रहा है। और रीजन सिर्फ एक, दीपोत्सव जो योगी सरकार ने पूरी तरीके से एक विश्व स्तर की तैयारियों के साथ जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं उनके लिए तैयार किया है। जी हाँ, तो अयोध्या में फिर से नया कीर्तिमान रचा जा रहा है। राम की पैड़ी पर जलेंगे दिए और लाखों दिए जलाए जाएंगे। झांकियां बनेंगी आकर्षण का केंद्र। लोगों के मन में दीपोत्सव को लेकर उत्साह है। राम की पैड़ी पर दुल्हन की तरह सजावट हो रही है। अयोध्या में दीपोत्सव में बड़े स्तर पर दिए पूरे घाटों पर लगाए जा रहे हैं। दीपोत्सव का एक नया रिकॉर्ड बनाने के लिए सरकार बड़े स्तर पर तैयारियां कर रही है। 26 लाख से ज्यादा दिए इस बार जलाए जाएंगे। इससे पहले 8 बार योगी सरकार अयोध्या में दीप जलाने का रिकॉर्ड बना चुकी है, लेकिन इस बार अपने ही रिकॉर्ड को 9वीं बार तोड़ने का काम योगी सरकार करेगी। और ऐसे में सारे घाटों पर दीप लगाए गए हैं और दीप भी अलग अलग तरीके के हैं। दीपोत्सव है तो दीप के उत्सव में दीपक भी अलग अलग तरीके के होते हैं। अगर आप मेरे बाएं तरफ देखेंगे तो आपको एक जो प्लेन दिए होते हैं वो साफ तौर पर दिखाई दे रहे होंगे। और वहीं मेरे दूसरी तरफ, दाएं तरफ अगर आप देखेंगे, कैमरामैन प्रोड करेंगे तो देखिए इसमें और इसमें कितना अंतर है। अलग अलग तरीके के दिए यहाँ पर लगाए जा रहे हैं जो अलग अलग भव्यता को पूरी तरीके से लिए हुए हैं। डिजाइन जो है वो सबकी पूरी तरीके से यहाँ पर अलग अलग दिख रही है। उसमें अगर इसमें भी अगर आप देखेंगे तो इनमें भी अलग अलग फूल बनाए गए हैं। किसी में अंदर पंखुड़ियां बनी है, किसी में फूल बनी है। पूरी तरीके से अलग अलग दिए इसमें प्रयोग किए जा रहे हैं जिससे कि बड़े स्तर पर लोग यहाँ पर और भी प्रभावित हो सके। जहाँ पर दीपों की डिजाइन में अलग अलग तरीके के बदलाव हो रहे हैं तो वहीं पर एक नई शुरुआत इस बार दीपोत्सव में हो रही है। अब ये एक बड़ा दिया जो है, इस तरीके के 6 दिए जो हैं वो पूरे घाट पे लगाए गए हैं जो इलेक्ट्रिक तरीके से पूरी तरीके से जलेंगे और पूरे साल जो दीपोत्सव की जो का उजाला है, जो रोशनी है, उसको घाट पर बिखेरने का काम बड़े स्तर पर करेंगे। आप देख सकते हैं कि ये पूरा एक बड़ा दिया भी अलग से लगा हुआ है, ऊपर कांच लगा हुआ है और कांच में पूरी तरीके से वो लौ जलाई जाएगी। इलेक्ट्रिक ये दिया पूरी तरीके से बनाया गया है। इस तरीके के 6 बड़े दिए पूरे घाट में लगाए गए हैं और उसी से पूरी तरीके से पूरे साल यहाँ पर जो दीपोत्सव मनाया जाएगा, इस बार जो बनेगा, उसकी पूरी लौ, पूरी यादें पूरी तरीके से ये दिया यहाँ पर रोशनी के तौर पर फैलाता हुआ नजर आएगा। यानी कि जहाँ एक तरफ आस्था की चीजें लगातार देखने को मिल रही हैं तो वहीं पर बड़े स्तर पर जो तकनीकी को यूज करते हुए पूरे दीपोत्सव की याद को भी समेटने का काम योगी सरकार कर रही है। अयोध्या में सरयू आरती को लेकर घाट सज चुके हैं और आरती के लिए पक्के घाट पर लाइट की व्यवस्था हो या फिर आरती के लिए स्थान, सब कुछ पूरी तरह से तैयार हो चुका है। घाटों पर कलश और मालाएं लग चुकी हैं। पूरी अयोध्या
पलके बिछाकर बैठी हुई है और हर बार जिस तरीके से प्रभु श्री राम, माता सीता और भैया लक्ष्मण अयोध्या जब पहुंचते हैं तो पुष्पक विमान पर बैठ के आते हैं, तो ऐसे में इस बार नई तैयारियां बड़े स्तर पर की गई हैं, जिसमें कि पुष्पक विमान भी बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक पुष्पक विमान जो है वो यहाँ पर पूरी तरीके से तैयार किया जा रहा है, जिसपे प्रभु श्री राम, माता सीता, भैया लक्ष्मण विराजमान होंगे और उसके बाद उनकी पूजा अर्चना किए जाने का काम बड़े स्तर पर किया जाएगा। इस पुष्पक विमान को भी बिल्कुल अंतिम रूप दिए जाने का काम किया जा रहा है। हर बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब यहाँ पर पहुंचते हैं तो प्रभु श्री राम, माता सीता और भैया लक्ष्मण का स्वागत करते हैं। वो हेलीकॉप्टर से प्रभु यहाँ पर आते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनका स्वागत करते हैं। उसके बाद वो अपने सिंहासन पर आकर विराजते हैं, लेकिन इस बार इस पर भी बैठते हुए कहीं न कहीं प्रभु श्री राम, माता सीता और भैया लक्ष्मण दिखाई देंगे और उसी के लिए बड़े स्तर पर यहाँ पर तैयारियां की जा रही हैं। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अंतिम रूप दिया जा रहा है और एक सुंदर मयूर पंख में, मयूर के रूप में पूरी तरीके से यहाँ पर तैयार किया गया है इस पूरे पुष्पक विमान को। तो साफ है कि जहाँ आस्था की हर एक चीज को सरकार जनता तक की, श्रद्धालुओं तक की पहुंचाना चाहती है, चाहे वो पुष्पक विमान हो, चाहे वो सरयू की सफाई हो, सभी जगहों पर पूरी तरीके से सरकार हर वो संभव प्रयास कर रही है कि जिससे ज्यादा से ज्यादा चीजें जीवंत हो सके। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, अयोध्या। जहां पूरी तरीके से अयोध्या दुल्हन की तरह सजाई जा रही है, तो वहीं पर सरयू घाट भी पूरी तरीके से सजाए जा रहे हैं और जो एक बड़ी परंपरा जो हमेशा से काशी में देखने को मिलती है कि गंगा आरती को लेकर, अब वो सरयू आरती की परंपरा भी पूरी तरीके से अयोध्या में शुरू हो चुकी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आरती के लिए पूरी तरीके से हमेशा भी यहाँ पक्का घाट बनाया गया है। योगी सरकार आने के बाद से लगातार इस चीज का विकास बड़े स्तर पर हो रहा था कि पूरी तरीके से यहाँ पर भी काशी के तर्ज पर सरयू आरती की जाए और सरयू आरती में पूरी तरीके से यहाँ पर कलश और जो पूरी पद्धति जैसे काशी में जैसे गंगा आरती होती है, उसी आधार पर पूरी तरीके से सरयू आरती किए जाने का काम किया जाता है। और अगर आप देखेंगे दूसरी तरफ जो पुल है और सरयू के ऊपर जो पुल बना है उस पर भी बड़े स्तर पर लाइटें लगाई गई हैं, जिससे कि पूरी तरीके से पुल भी जो है वो जगमगाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि अभी वहां पर भी तैयारियों को अंतिम रूप दिए जाने का काम बड़े स्तर पर किया जा रहा है। ये पूरा पुल जो है वो कल रोशनी से जगमगाने का काम बड़े स्तर पर करेगा और इसी के लिए बड़े स्तर पर तैयारियां शासन प्रशासन पूरी तरीके से कर रही हैं। आप देख सकते हैं कि ये वही घाट है जहां पर हमेशा गंदगी का अंबार देखने को मिलता था या यहाँ पर हमेशा गंदा पानी देखने को मिलता था, लेकिन अब चीजें पूरी तरीके से जगमगा रही हैं। अगर आप सिर्फ घाट पर नजर डालेंगे तो आप देख सकते हैं कि पूरे घाट को पक्का कर दिया गया है। सरयू घाट जो है वो पूरी तरीके से पक्के कर दिए गए हैं। यहाँ पर सभी पर पूजे के चबूतरे अलग अलग बनाए गए हैं, इसी तरीके के अलग अलग चबूतरे बनाए गए हैं, जिससे कि पूरी तरीके से लोग यहाँ पर रुक सके, बैठ सके और सरयू आरती में हिस्सा ले सके। और अगर दूसरी तरफ भी आप देखेंगे तो जहां तक भी नजर जाती है कि जो सरयू में जो स्नान करने के लिए आते हैं उनके लिए भी यहाँ पर स्नान करने के बाद रुकने और बैठने के लिए पूरी तरीके से व्यवस्था की गई है। तो साफ तौर पर है कि जहां पर एक तरफ अयोध्या में पूरी तरीके से विकास बड़े स्तर पर हो रहा है, तो सरयू को भी एक नया रूप देने का काम पूरी तरीके से योगी सरकार कर रही है। दीपोत्सव को लेकर अयोध्या सज चुकी है, तो वहीं लोगों को किसी भी तरह की असुविधा न हो उसके लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है। कानून व्यवस्था का पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अनुपालन कराते हुए चौकसी बरत रहा है। दीपोत्सव को लेकर जहां अयोध्या पूरी तरीके से तैयार है, तो राम भक्त का जनसैलाब भी पूरी तरीके से अयोध्या में देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से अयोध्या में बड़े स्तर पर बदलाव किए गए हैं, रूट डाइवर्जन किए गए हैं और अलग अलग जगहों पर हर सेंसिटिव पॉइंट पर पुलिस फोर्स डिप्लॉय की गई है। साथ ही साथ हर जगह पर जहां पर जैसे सेल्फी पॉइंट्स की अगर बात करें, उन सभी जगहों पर जहां पर भीड़ इकट्ठा हो रही है, लगातार पुलिस फोर्सेज यहां पर डिप्लॉय हैं, जिससे कि व्यवस्था पूरी तरीके से बनाई जा सके। इस समय मेरी मौजूदगी लता मंगेशकर चौक पर है। आप देख सकते हैं सामने कि पूरी भव्यता के साथ अयोध्या को सजाया जा रहा है। लोग यहाँ पर अलग अलग जगहों से बड़े स्तर पर आ रहे हैं और पूरी तरीके से अयोध्या जो है वो प्रभु श्री राम के स्वागत के लिए पूरी तरीके से तैयार यहाँ पर दिखाई दे रही है। और वहीं पर अगर पुलिस फोर्स की भी अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस फोर्स भी पूरी तरीके से डिप्लॉय है। हर जगह पर इसी तरीके की बैरिकेटिंग्स लगाई गई हैं कि जिससे कि क्राउड कंट्रोल पूरी तरीके से किया जा सके, क्योंकि बड़े स्तर पर कहा जाए कि लगातार अलग अलग जिलों से लोग दीपोत्सव के लिए और खास तौर पर जिस तरीके से लगातार यहाँ पर
सरयू आरती और अलग अलग जो तैयारियां की गई हैं राम की पौड़ी पर, उन सभी चीजों को देखने के लिए बड़े स्तर पर पहुंच रहे हैं। तो ऐसे में जो पुलिस अधिकारी हैं वो भी लगातार यहाँ पर पूरी तरीके से डिप्लॉय हैं। आप दूसरी तरफ भी देखेंगे आता है तो उस जगह पर भी यहाँ पर बड़े स्तर पर पुलिस फोर्सेस डिप्लॉय की गई हैं, जिससे कि पूरी तरीके से कानून व्यवस्था मजबूत रहे। वहीं पर अलग अलग जगहों से जो लोग यहाँ पर आ रहे हैं उनमें बड़े स्तर पर एक जोश है और सभी पूरी तरीके से हर एक पॉइंट पर को देखना चाहते हैं। अगर पूरे शो की भी अगर बात करें तो अगर आप सामने देखेंगे तो धर्मपथ है, जहां पर बड़े स्तर पर सूरज के जो पथ है वो बनाए गए हैं, सूरज के टावर्स बनाए गए हैं, जिससे कि पूरी तरीके से यहाँ पर बड़े स्तर पर रोशनी और रहे और हर एक पथ पूरी तरीके से यहाँ पर जगमगाए। और वहीं पर अगर दूसरी तरफ अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो प्रभु श्री राम की धनुष के रूप में यहाँ पर एक फाउंटेन बनाया गया है, जो लोग यहाँ पर सेल्फी खींचने के लिए बड़े स्तर पर लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और एक आकर्षण का केंद्र पूरी तरीके से बना हुआ है। अगर आप देखेंगे तो पूरा ये धनुष बना हुआ है, धनुष की जो प्रत्यंचा है उसके पास से पूरी तरीके से जो फाउंटेन है वो यहाँ पर फ्लो होता हुआ दिखाई दे रहा है और लोग बड़े स्तर पर यहाँ पर सेल्फी ले रहे हैं। लगातार लोग यहाँ पर आकर एक यादगार है उसको अपने फोन में कैद करने का काम कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ कहें कि जो पूरी तरीके से अयोध्या की शान भी कही जाती है, अयोध्या में जिस तरीके से ये सितार जो हर वर्ल्ड फेमस हो गया है, वहां पर भी बड़े स्तर पर चीजें लगाई गई हैं, सजाई गई हैं, जिससे कि लोग बड़े स्तर पर यहां पर पहुंच रहे हैं और सेल्फी लेने का काम कर रहे हैं। तो चारों तरफ अगर देखी जाए हर जगह पर पूरी तरीके से प्रभु श्री राम का भाव पूरे अयोध्या में देखने को मिल रहा है। जहां जहां पर भी नजर जा रही पूरी अयोध्या को सजा दिया गया है, संवार दिया गया है। इंतजार कल का है जब प्रभु श्री राम अयोध्या पहुंचेंगे और उनका बड़े स्तर पर स्वागत किया जाएगा। रामनगरी अयोध्या एक बार फिर से लाखों दीपों से जगमगाने के लिए तैयार है। राम की पैड़ी पर होने वाला दीपोत्सव इस बार भव्यता और दिव्यता की मिसाल बनने जा रहा है। दीपोत्सव में अयोध्या को विविध कार्यक्रमों के जरिए राममय करने की तैयारी चल रही है। अयोध्या का सरयू तट का इलाका राम की पैड़ी स्थल अभी से ही लेजर और लाइटिंग से जगमगा रहा है। लता चौक को खूबसूरत बहुरंगी लाइटिंग से प्रकाशमान किया गया है। राम मंदिर का निर्माण अगले महीने पूरा होने के उल्लास में राम मंदिर के 70 एकड़ परिसर को पहली बार दियों को जलाकर जगमग करने की तैयारी चल रही है। नगरी हो अयोध्या सी, राम की पैड़ी से लेकर सरयू नदी के घाट सजकर तैयार। 56 घाटों पर 33,000 स्वयंसेवकों के दल कर रहे सजावट। 28 लाख दियों को सजाने में जुटे हैं। 70% दियों को सजाने का काम पूरा। 26 लाख दियों का रिकॉर्ड बनाने की तैयारी। लेजर शो, ड्रोन शो, लाइटिंग आदि कार्यक्रमों का रिहर्सल। अयोध्या के रामकथा पार्क में दीपोत्सव और अन्य कार्यक्रमों के लिए थीम आधारित सजावट की जा रही है, जिसमें राम, सीता, लक्ष्मण के स्वागत के लिए मंच तैयार किया जा रहा है और रामायण काल के दृश्यों को दर्शाने वाली झांकियां लगाई जा रही हैं। पार्क में वृहद और छोटे मंच बनाए जा रहे हैं, जहां विभिन्न कलाकार प्रभु श्री राम के जीवन प्रसंगों का मंचन करेंगे। यहां रामायण काल को दर्शाने वाला पुष्पक विमान बनाया जा रहा है और एक 90 फीट का रावण भी तैयार किया जा रहा है। रामनगरी में दीपोत्सव की तैयारियां अंतिम चरण पे है और इस वक्त हमारी मौजूदगी रामकथा पार्क के हेलीपैड पर है और हेलीपैड में आपको हम दिखा दें तस्वीरों के जरिए कि 3 हेलीपैड इस बार तैयार किए गए हैं, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ अन्य जो भी VVIPs आएंगे, विदेशी मेहमान आएंगे, उनके लिए यहाँ व्यवस्थाएं की गई हैं। यहाँ पे सबके हेलीकॉप्टर उतरेंगे। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि यहाँ पे पुष्पक विमान होगा, जिसपे भगवान श्री राम के जो काल्पनिक राम और सीता हैं वो यहाँ से भ्रमण के लिए निकलेंगे और यहाँ से वो भ्रमण करके पूरी रामनगरी का भ्रमण करेंगे और भ्रमण के साथ साथ पुष्प वर्षा भी करेंगे। तो ये पूरा जो स्थान है, यहाँ से यूं कहें तो पुष्पक विमान के द्वारा भगवान श्री राम की नगरी में राम और सीता पूरे रामनगरी का भ्रमण करेंगे। उनके साथ साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद होंगे और इस पूरी यात्रा के दौरान पूरी अयोध्या में पुष्प वर्षा भी की जाएगी, जिसको लेके तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं और ये सारे हेलीपैड अब पूरी तरह से तैयार नजर आ रहे हैं। अयोध्या में इस बार की दिवाली बेहद खास होने जा रही है। एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाने के लिए प्रभु श्री राम की नगरी पूरी तरह से सजकर तैयार है। वहीं अलग अलग जगह से पहुंचे साधु संतों में भी खुशी का माहौल है। बनारस से पहुंचे आर्टिस्टों की तरफ से पुष्पक विमान बनाया जा रहा है, उसे खूबसूरती से सजाया जा रहा है। किस तरह कला उकेरी जा रही है, आप भी सुनिए। हम बनारस से इसको टुकड़ों में बना करके लाए हैं और यहाँ पर ला करके असेंबल कर रहे हैं।
यहाँ पे ला करके असेंबल करने में हमारा ये आज तीसरा दिन वाला है। अभी से लोग ये आधे अधूरे पे ही अभी से लोग क्या कहते हैं कि सेल्फी लेने लगे हैं, फोटोबूथ की तरह इसको यूज कर रहे हैं लोग। आकर के हम लोग की भी तारीफें मिल रही हैं कि हाँ आप लोग ने बहुत अच्छा काम किया है। पर्यटन विभाग की ओर से मिली जानकारी, लंबा मंच बनाया जा रहा है। ये मंच 4 खंडों में विभक्त होगा। पहले मंच की ऊंचाई 1 फीट, दूसरे की 2 फीट, तीसरे की 3.5 फीट और चौथे की 5 फीट होगी। दीपोत्सव के दौरान यहाँ विभिन्न राज्यों के कलाकार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देंगे। वहीं इस बार दीपोत्सव में दर्शकों को एक अनोखा सरप्राइज मिलने वाला है। राम की पैड़ी की जलधारा के बीच एक लोहे के एंगल पर प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है। इस पर मोबाइल ट्रॉलियों पर फाइबर की मूर्तियां विराजमान होंगी। दीपोत्सव की तैयारियां अंतिम चरण में है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं पूरे सीटिंग अरेंजमेंट हो चुके हैं। वीवीआईपीज़ की अलग सीटिंग लगा दी गई है और वहीं पे अब पूरी अयोध्या की जो राम की पैड़ी है उसको पूरी तरह फाइनल टच देने की तैयारी की जा रही है और अंतिम चरण में ये तैयारियां हैं। वहीं दूसरी तरफ आपको हम दिखा दें, ये वो मंच होने वाला है जहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पे उद्बोधन करेंगे और यहीं से सारे दीपोत्सव को देखेंगे। वहीं पे यहाँ पे आने वाले विदेशी जो अतिथि हैं वो भी यहाँ नज़र आएंगे, क्योंकि कई राष्ट्रों के जो अतिथि हैं वो यहाँ पे आएंगे और इसी मंच से मंचासीन होंगे। यहीं से वो सारे दीपोत्सव का आनंद लेंगे, क्योंकि इस बार दीपोत्सव में कई ऐसे आधुनिक तकनीकी और साउंड सिस्टम का अरेंजमेंट किया गया है जिससे बेहद अलग रूप में ये सारी चीज़ें दिखाई जाएंगी। आपको हम यहीं से तस्वीरें दिखाते हैं कि लेजर शो के लिए बाकायदा अलग स्थान बनाया गया है। वहीं स्वचलित झांकियाँ इस बार विशेष आकर्षण के रूप में देखी जा रही हैं। साथ ही साथ आपको बता दें, ये पूरा मंच सामने आप देख सकते हैं जो कि लेजर शो के लिए स्पेशली बनाया गया है, जिसको एक फ्लोटिंग के जरिए एक नए तकनीक, साउंड सिस्टम और लाइटों के जरिए जो आने वाले सैलानी हैं या श्रद्धालु हैं उनके लिए अलग ही दृश्य होगा, बड़ा ही आकर्षण का केंद्र होगा। अयोध्या एक बार फिर से इतिहास रचने को तैयार है। दीपोत्सव के मौके पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड की टीम अयोध्या पहुंच चुकी है। इस बार अयोध्या में एक साथ 3 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहे हैं। 26,11,101 दीपक जलाकर कीर्तिमान स्थापित करने की तैयारी में अवध विश्वविद्यालय के 35,000 वॉलंटियर जुटे हैं। यानी कि एक नया कीर्तिमान रचने के लिए उत्तर प्रदेश फिर से तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।